हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है सोल्जर्स? ऑल गुड, सब ठीक ठाक, बढ़िया। दोस्तों यार, आज बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं। यार, हम आजकल का जो ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना भाई, फिंगर टिप्स पे अब न्यूज़ हैं। फिंगर टिप्स पे आप गूगल सर्च कर सकते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपको मिलती जाती है। ये डिज़ीज़ के बारे में, उस डिज़ीज़ के बारे में, इसको ये हो गया था, उसको वो हो गया था। भाई इससे क्या बढ़ गया है आजकल के ज़माने में भाई, हेल्थ एंजाइटी का इशू इट्स लाइक पीक पे है। आजकल के ज़माने में हेल्थ एंजाइटी पीक पे है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से घबराना शुरू हो गए हैं। भाई यार, इसका तो कैंसर हुआ था, ये ऐसी एज में था, इतना फिट था, लेकिन फिर भी कैंसर हो गया। अगर मेरे साथ हो गया तो मेरा क्या बनेगा? भाई इसको तो नॉर्मल हेडेक हो रहा था, और हेडेक के बहाने ये चेकअप के लिए गई, वहाँ पे इसका ट्यूमर निकला। अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी या मैं क्या करूँगा? आपको पता है, वो बंदा हंसता खेलता था, बहुत ही फिट रहता था, अचानक उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। अगर मेरे साथ हो गया ऐसा, मैं तो अच्छे से सोता भी नहीं हूँ, मैं तो अच्छे से खाता भी नहीं हूँ, मेरा तो फिज़िकल फिटनेस भी उतनी नहीं है। भाई, आपने सुना उसके स्किन पे कोई मोल निकला था, और वो मोल ना बहुत बड़ा होने लगा, और वो डिटेक्ट हुआ स्किन कैंसर। भाई, ये सारी न्यूज़ आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा होती है। हम सोशल मीडिया को ऐसे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, और ये सारे आर्टिकल्स आते जा रहे हैं, और लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं। और इसके चलते बहुत मेरे भाई और बहन और मेरे दोस्त फंसे हुए हैं हेल्थ एंजाइटी में। यार, किसी को कुछ हो जाता है, फिर वो उसके सिम्टम्स को इंटरलिंक करना शुरू करते हैं। ओके, इंटरलिंक, दे आर ट्राइंग टू इंटरलिंक देयर सिम्टम्स, और खुद को देखते हैं कि मेरे साथ अगर ऐसा हो गया, क्या मुझे है ये, क्या ये यार फ्यूचर में मेरे साथ हो सकता है, मेरी फैमिली में किसी को होता है। भाई, आपने सुना वो न्यूज़, कोई लाइक 23 ईयर ओल्ड बॉय था, और उसको बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी, हाइपरटेंशन बहुत ही ज़्यादा, उसका ब्लड प्रेशर 160/100 था, और फिर उसको किडनी का इशू निकला। अगर मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ना वो चीज़ खाया था, उसने ना वो दवाई खाई थी, और उसके बाद उसको ये हो गया था। भाई, इसी झमेले में पूरी दुनिया पड़ी हुई है। मुझे लगता है मोर देन 50 to 60% जो पीपल होते हैं, जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं, जो यूट्यूब्स पे जाते हैं, जो साइट्स पे जाते हैं, वो हेल्थ एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं डे बाय डे। और जो मेरा भाई पहले से ही एंजाइटी डिसऑर्डर में है, भाई उसके लिए तो ये ब्रेड एंड बटर है। हेल्थ एंजाइटी होनी ही होनी है। एक ना एक ऑर्गन के पीछे वो पड़ेगा ही। ओके, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो हेड हो, चाहे वो थ्रोट हो, चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो कुछ और हो, एक ना एक ऑर्गन के पीछे वो बोलते हैं ना, हाथ धो के पीछे पड़ जाता है, और फिर उसी चीज़ से अपनी एंजाइटी को चलाता है, उसी चीज़ से अपनी एंजाइटी को वो आगे बढ़ाता है। मैं आपको ट्रिक दिखाऊंगा कि हेल्थ एंजाइटी एक्चुअल में कैसे होती है। ओके, हेल्थ एंजाइटी यार आजकल के ज़माने में तो कॉमन है, लेकिन कैसे ट्रैप में आ जाता है मैं आपको दिखाऊंगा। सिंपल सी बात है, कोई एक हम पर्सन एक हैं ए, ओके, ये हैं 26 ईयर ओल्ड। ओके, वो यहाँ पे एक और पर्सन है, पर्सन बी, ये है 27 ईयर ओल्ड। ओके, पर्सन ए, इसकी फिजिकल फिटनेस इज लाइक मॉडरेट, उतनी भी खास नहीं है, कोई हाई लेवल का नहीं है। उसका फिजिकल एक्टिविटी भी ठीक ही है, ज़्यादा नहीं है। डाइट बहुत ही वो जंक फूड यूज़ करता है, एंड स्लीप भी डिस्टर्ब है। ओके, इमोशनल वेलबींग भी डिस्टर्ब है। ओके, सो ओवरऑल इसमें डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा है। और यहाँ पे एक 27 ईयर ओल्ड है जो फिट एंड फाइन है। ओके, एक्टिव है, फूड भी इसका अच्छा होता है, डाइट, इमोशनल वेलबींग भी ओवरऑल ठीक ही है। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि फिजिकली या मेंटली दिस पर्सन बी इज़ मोर गुड देन पर्सन ए, ही इज़ मोर फिट देन पर्सन ए। ओके, तो डिजीज़ के चांसेस किस में है?
26 ईयर ओल्ड में जिसकी डाइट भी अच्छी नहीं है, जिसका इमोशंस भी अच्छा नहीं है, जिसका स्लीप भी अच्छा नहीं है, उसमें चांसेस ज़्यादा है। बट कभी कभार क्या होता है ना कि जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो वहाँ पे हम बहुत सारी न्यूज़ देखते हैं, वहाँ पे हम बहुत सारे इश्यूज़ देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कुछ आर्टिकल्स होते हैं जिसमें हम ये दिखाया जाता है कि कोई फिट बंदा था, कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं थी, कोई डिजीज़ नहीं थी, और अचानक से एक दिन ठीक था, अचानक से नेक्स्ट डे कोई बहुत बड़ी डिजीज़ डिटेक्ट हुई, उसको कोई बिग इशू उसको डिटेक्ट हुआ। इट कैन बी एनीथिंग। ओके, जब ये बंदा 26 ईयर ओल्ड इस बंदे की न्यूज़ सुनता है तो ये अपने आप में अपने अंदर झांकता है और देखता है, यार ये तो इतना अच्छा था, इतना फिट था, हाईली एक्टिव था, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और इसको डिजीज़ हो गई, कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो गई, तो मुझे भी हो सकता है। ओके, तो वहाँ से पहला जो होता है ना, वहाँ से वो फियर आ जाता है, फियर ऑफ हैविंग समथिंग। और यहाँ पे फियर ऑफ हैविंग समथिंग, वो घबराहट शुरू हो जाती है, इंसान सोच में शुरू पड़ जाता है कि मुझे भी हो सकता है, अगर इसको हुआ है इस विदाउट एनी रीज़न तो मुझे तो हो सकता है, मेरे तो इतने सारी खराबियाँ हैं, मेरे तो इतने सारी इश्यूज़ हैं। तो वो फियर वहाँ से आ जाता है और वहाँ से हेल्थ एंजाइटी की मतलब वो जर्नी शुरू हो जाती है। ओके, सेकंड चीज़, अगर किसी बंदे को अचानक से कभी कोई सिम्टम आ जाता है, लाइक अचानक से चेस्ट पेन हो गई, अचानक से कोई टिंगलिंग हो गई, पहले कभी नहीं हुई थी, तो उस बात को लेकर वो इतना घबरा जाता है, इतना घबरा जाता है, और वो क्या करता है, सबसे पहले वो गूगल डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर गूगल के पास, वहाँ पे अपने सिम्टम्स को गूगल करना शुरू करता है। और जैसे ही सिम्टम्स को गूगल करना शुरू करता है, चेस्ट पेन फॉर एग्जांपल, या टिंगलिंग, या हेड पेन ऑन वन साइड, तो गूगल बाबा वर्स्ट केस सिनेरियो उसको दिखाता है, उसको वो ट्यूमर भी दिखाता है, उसको वो हार्ट डिजीज़ दिखाता है, उसको वो इस्चमिक हार्ट डिजीज़ दिखाता है, उसको वो लाइक टिंगलिंग के लिए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दिखाता है। तो भाई फंस गया ये बंदा। अब जब इसको ये सारी चीज़ें ये दिखाता है ना, वर्स्ट केस सिनेरियो, तो ये सोच में पड़ जाता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा। और जितना ये घबरा जाता है उतनी उसकी एंजाइटी बढ़ जाती है और उतने उसके इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। आप देख लेना, जिस भी चीज़ से आप घबराना शुरू करोगे ना, तो आपका माइंड उसी डिज़ीज़ के कुछ सिम्टम्स आपको देना शुरू कर देता है। तो आपको बिलीव हो जाता है, भाई इज़ दिस हैपनिंग, एक्चुअली इज़ दिस हैपनिंग, क्या ये सच में हो रहा है, जो मैं सोच रहा था, जो मैं घबरा रहा हूँ, क्या ये सच में मेरे साथ हो रहा है। भाई फिर क्या होता है, फिर डॉक्टर्स के चक्कर शुरू। ओके, कि मुझे चेस्ट में ना, अपर चेस्ट में पिन जैसी चुभ जाती है और फिर मेरी घबराहट हो जाती है, फिर मेरे ना जो पैल्पिटेशन है वो डुब 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 हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ। फिर अचानक से ना मेरे हाथों में कुछ टिंगलिंग आना शुरू आ जाता है। वो हार्ट के सारे सिम्टम्स को ना, वो क्या बोलते हैं, मिमिक करता है, मिमिक वो हमारी बॉडी करती है, हमारा माइंड करता है। और डॉक्टर उसको ना, वो भी वो हाथ धो के पीछे पड़ जाता है, ECG करा दो, होल्टर करा दो, TMT करा दो, इको करा दो, और इसके लैब टेस्ट्स करा दो। बाई जितने टेस्ट्स हैं ना, सब कुछ करा देते हैं। और वहाँ पे क्या आता है, बाबा जी का ठुल्लू आ जाता है, ठेंगा, वहाँ पे आ जाता है ऑल नॉर्मल। अब ये बंदा फंस गया, इसको लगा था कि कुछ ना कुछ तो निकलेगा, लेकिन कुछ नहीं निकला। और इस बात पे उसको खुश होना चाहिए, ये खुश नहीं होता है। बहुत सारे मेरे भाई जब उनके टेस्ट नॉर्मल होते हैं ना, वो खुश नहीं होते, बोलते यार इतनी सारी सिम्टम्स, इतनी सारी दिक्कत, इतना सारा घबराहट, फिर भी नहीं हो रहा है, हाथों में झंझनाहट है, चेस्ट में पेन है, इधर पेन है, उधर पेन है, घबराहट होती है, पैल्पिटेशन, कुछ ना कुछ तो निकलना चाहिए, लेकिन भाई नहीं निकलता है, 0/0 आ जाता है, इसको बोलते हैं 0/0। और फिर ये यार फंस जाता है, ये बोलता है यार सारे टेस्ट तो नॉर्मल थे, अब मैं क्या करूं। अब फिर गेम आ जाती है चेंज ऑफ डॉक्टर्स। मैं आप लोगों को बोलता हूं कि एक बंदा कैसे फंस जाता है हेल्थ एंजाइटी में। चेंज ऑफ डॉक्टर्स, अब उसको लगता है कि जिस डॉक्टर के पास मैं गया था वो अच्छा नहीं था, अब वो स्पेशलिस्ट को ढूंढता है, एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट को। फिर से उसको वही बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे ना चेस्ट में पेन होता है, डॉक्टर साहब मुझे ना पिन फील होती है, फिर मेरे हाथों में दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर मेरे जॉ में दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर मुझे अचानक से घबराहट होती है, मेरी पैल्पिटेशन इंक्रीज होती है, मेरे को सांस नहीं आती है। तो ये बेचारा अपनी तरफ से तो सारे सिम्टम्स इसको बोले जा रहा है, और इसको लगता है कि इस डॉक्टर के पास कोई मैजिकल पिल होगी, ये कुछ ना कुछ सलूशन बताएगा। तो मैक्सिमम, बहुत सारे मैक्सिमम तक ये डॉक्टर फिर से टेस्ट रन करवा सकता है। ओके, और टेस्ट फिर से नॉर्मल आ जाते हैं।
और ये इसको फिर से बोलता है 0/0 कि अब भाई आप में तो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये बंदा बिलीव ही नहीं कर पाएगा, तो फिर इसको डायग्नोसिस मिल जाता है, भाई तुम्हें एंजाइटी डिसऑर्डर है, तुम्हें हेल्थ एंजाइटी हुई है, तुम किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा वोरी कर रहे हो। और फिर ये बंदा एंजाइटी के जो वो साइकिल होता है ना, उसमें फंस जाता है। ओके, ऐसे बहुत सारे मेरे भाई ना ट्रैप में फंस जाते हैं। मुझे लगता है कि टॉप 5 चीज़ें जो हेल्थ एंजाइटी को करते हैं ना, मतलब जो जिससे हेल्थ एंजाइटी का चांसेस बढ़ जाता है, वो नंबर 1 होता है सेल्फ डायग्नोसिस, अपने आप को डायग्नोस खुद करना। और सेकंड होता है कंपैरिजन। भाई इन चीज़ों को याद रखना, सेल्फ डायग्नोसिस, कंपैरिजन। सेल्फ डायग्नोसिस में आ जाता है गूगल करना, सोशल मीडिया पे ये सब कुछ देखना, अपने सिम्टम्स, और फोरम्स पे जाना, और यूट्यूब्स पे जाना, साइट्स पे जाना, और अपने सिम्टम्स को देखना। उसके बाद कंपैरिजन करना बाकी लोगों से जिनको ये हुआ है, ये इश्यूज़, उनके साथ अपने आप को कंपेयर करना। और थर्ड होता है अपने सिम्टम्स को अदरवाइज लेना, अदरवाइज सिम्टम्स। ओके, सिम्टम्स को, अपने सिम्टम्स को अदरवाइज ले लेना कि नहीं ये नहीं हो सकता, मानना ही नहीं, बिलीव ही नहीं करना, नॉट बिलीविंग, बिलीव ही नहीं करना अपने आप पे, अपने डॉक्टर्स पे बिलीव ही नहीं कर रहे हो ना आप। अगर आपको डॉक्टर ने 2 बार 3 बार बोला कि भाई तुम्हें हेल्थ एंजाइटी है, तुम एक चीज़ को लेके पकड़ चुके हो, तुम उसको छोड़ नहीं रहे हो, अब तुम्हारी बॉडी मिमिक कर रही है, उन सिम्टम्स को लेके आ रही है, तो तुम डॉक्टर टेस्ट करवा रहा है, सबसे बड़ी बात टेस्ट करवा रहा है। जब टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं तो उससे बढ़कर वो क्या कर सकता है आप लोगों के लिए। तो आपको बिलीव ही नहीं होता है अपने डॉक्टर्स पे, अपने टेस्ट पे, तो यहाँ पे आप मार खा रहे हो ना। अगर आप बिलीव करोगे कि यस डॉक्टर साहब यू आर द एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट हो, मेरे टेस्ट नॉर्मल है, आपने बोला है होल्टर गलत नहीं दिखा सकता, मेरा को गलत नहीं दिखा सकता, मेरा एमआरआई गलत नहीं दिखा सकता, मेरा एक्सरे गलत नहीं दिखा रख सकता, मेरे लैब वर्क्स नॉर्मल है, तो इट मींस आई एम टोटली फिट एंड फाइन। सो व्हाट इज द हरी? आप किस चीज़ से डर रहे हो? आपको बिलीव करना है अपने डॉक्टर पे, अपने आप पे बिलीव करना है, और कंपेरिजन बंद करना है, सेल्फ डायग्नोसिस बंद करना है, अपनी जर्नी, अपनी सिम्टम्स दूसरे के साथ मिलाना, उसको बंद कीजिए। और गूगल करना, बाकी फोरम्स को देखना, बाकी सोशल मीडियाज पे किसी को कुछ हुआ है और ये बोल रहा है कि मुझे भी हो जाएगा, किसी को कहीं पे कुछ हो गया, ये बोल रहा है कि यार अगर मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को भी ऐसा ही सिम्टम आता है, उसने तो बोला था उसको पहले ये हो गया था, फिर ऐसा हुआ था, तो मेरे को भी तो वैसा होता है। तो कंपैरिजन जितना आप करोगे ना, जितना सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉल करोगे ना, उतने तुम इस झंझट में फंस जाओगे और तुम्हारी लाइफ स्टक हो जाएगी एक ही जगह पे। तुम हर चीज़ को फिर अवॉइड करना शुरू करोगे, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तुम्हारी एनर्जी सक होगी, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी गलत जगह पे जाएगी, तुम्हारी मोटिवेशन डिक्रीज होगी, तुम्हारा जो हैप्पीनेस है, कामनेस है, वो तो उसकी तो वाट लग जाएगी मेरे दोस्त, वाट लग जाएगी। तो ये मैं चाहता हूं कि आप इस ट्रैप को समझ जाओ कि हम कैसे ट्रैप में फंस जाते हैं। सिंपल सी बात है, किसी बंदे को कहीं पे भी, मतलब हेल्थ एंजाइटी में जो होता है ना, छोटा सा भी उसको सिम्टम आए, छोटा सा भी उसको कोई मोल आए, छोटा सा भी उसको कहीं पे कुछ चीज़ आए, तो उस चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा सर्च कर लेता है, उस चीज़ के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन गेन सर्च करता है, उस चीज़ के बारे में यूट्यूब पे जाता है, फोरम्स पे जाता है। भाई तुम कौन से डॉक्टर हो बताओ मुझे पहले, तुमने कौन सा MBBS किया है, तुम्हें कौन सा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता है, तुम तो कुछ ही, मतलब तुम्हें तो बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तुम्हें क्या समझ में आएगा तुमको। तो ये सारी जो गलत बातें हैं, ये जो बैड हैबिट्स है आपके बने हुए हैं, इस चीज़ को बंद करना है। और अगर बंद करोगे तब आप इस हेल्थ एंजाइटी के झंझट से बाहर निकलोगे। भाई मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को ना स्टक हुए देखा है, उनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होती है। भाई इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं और उनकी लाइफ ना हाफ हो जाती है, एन्जॉयमेंट ज़ीरो हो जाती है, एक्साइटमेंट ज़ीरो हो जाती है। भाई क्यों इमेजिनेशंस में अपने आप को ख़त्म करना है, क्यों ड्रीम्स में अपने आप को खत्म करना है, क्यों एंटिसिपेशन में अपने आप को खत्म करना है। तुम नॉर्मल बंदे हो, तुम नॉर्मल इंसान हो, तुम्हें कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं है, तुम बिल्कुल अच्छे हो, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। तो उसको बिलीव करो, अपने आप पे बिलीव करो और अपनी लाइफ जियो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी को अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अगर किसी को मेरे साथ बात करनी है तो मैंने इंस्टा की लिंक कहाँ बायो में पड़ी है, वहाँ पे मुझे मैं टेक्स्ट कर सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगा। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय।